मूवी की स्टोरी में कपल एक होटल में जाकर रुकते हैं जो कि बहुत मिस्टीरियस और हॉरर होता है। क्या है उस होटल में रहने वाली स्पिरिट की सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल सिद्धार्थ और अंकिता को देखते हैं जो कि वैकेशन पर स्कॉटलैंड आए हुए होते हैं, जहाँ पर उन्हें सिद्धार्थ के फादर के कजिन अदराज से मिलना था, जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुश्तैनी होटल विक्टोरिया होटल रन किया करते थे। रास्ते में अदराज बताते हैं कि 1945 में अदराज के ग्रैंडफादर ने एक ऑक्शन में विक्टोरिया होटल को खरीदा था। कुछ सालों बाद उनकी अल्जाइमर की वजह से मौत हो गई और उसके बाद फिर विक्टोरिया होटल को अदराज के फादर ने चलाने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकामयाब हो गए और उनकी भी डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई। तब अदराज को एहसास हुआ कि होटल उनके लिए अनलकी है, पर फिर भी अदराज की वाइफ रेणुका ने उस होटल को चलाया और वो उसमें कहीं हद तक सक्सेस भी हो गई थी, पर एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई और तब से विक्टोरिया होटल बंद ही पड़ा था और अदराज इसे बेचने की कोशिश में लगा हुआ था और तब से अदराज इस होटल में अकेला ही रहता था। अब होटल के अंदर घुसने के बाद अंकिता को कुछ हॉरर वाइब्स महसूस होती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और तभी वो दोनों कॉरिडोर की तरफ आते हैं, जहाँ पर अदराज आकर उन्हें रोक लेता है और बताता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए वो दोबारा इस तरफ नहीं आए। यहाँ पर उसके प्राइवेट रूम्स है। यह बात सिद्धार्थ को थोड़ी अनयूजुअल लगती है। यहाँ पर सिद्धार्थ थोड़ा मजाकिया टाइप का पर्सन भी होता है, तो वो अंकिता को रेणुका के घोस्ट के नाम पर डराने की कोशिश भी करता है। उसके बाद सिद्धार्थ डिनर टाइम अदराज और अंकिता के साथ मिलकर एक दूसरे के सीक्रेट्स पूछने का गेम खेलता है, जहाँ पर हमें महसूस होता है कि अदराज रेणुका को लेकर काफी डिस्टर्ब रहता था। उसे आज भी उसका एहसास अपने पास होता था और वो रेणुका के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से सोने चला जाता है। और उसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को डेयर देता है कि वो कॉरिडोर के किसी भी रूम में जाकर एक सेल्फी लेकर आए। पहले तो अंकिता इसके लिए मना कर देती है, पर सिद्धार्थ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए एग्री हो जाती है, जहाँ पर उसे एक रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो उस रूम में झांकने की कोशिश करती है तो वो अंदर मौजूद पर्सन का फेस नहीं देख पाती है और वहाँ से डर की वजह से किसी दूसरे रूम में घुस जाती है, जहाँ पर उसे कुछ मैनिक्यून दिखते हैं, जिन्हें देखने पर वो काफी डर जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर रखे एक बॉक्स को वो नीचे गिरा देती है, जिसमें अंकिता को किसी अर्जुन माथुर के डॉक्यूमेंट और फोटो मिलते हैं। साथ ही वहाँ पर अदराज और रेणुका का एक पोर्ट्रेट भी रखा हुआ होता है, जिसमें अदराज के फेस को किसी ने डिसफिगर किया होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बदले की भावना से ऐसा किया है। यह सब के फोटो खींचकर अंकिता अपने रूम में आ जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वॉक कर रही होती है तो उसे होटल के विंडो में किसी लेडीज की परछाई दिखाई देती है और उधर अदराज सिद्धार्थ के पास आकर कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसे अंकिता जैसी वाइफ मिली है, क्योंकि वो उसकी हर बात सुनती है। दूसरी तरफ अंकिता को होटल में एंट्री करने से पहले दो सफाई वाले मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि कई सालों से उन्होंने किसी को भी इस होटल में नहीं देखा है। सिर्फ हर संडे को उन्हें डस्टबिन में कूड़ा मिलता है और वो कौन डालता है ये भी उन्हें नहीं पता है। अब अंकिता ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है कि अदराज अपनी पहचान लोगों से छुपा कर क्यों रखता है, और वो अर्जुन और इस बारे में सिद्धार्थ को बताती है और कहती है कि अर्जुन माथुर का लगेज अदराज के रूम में है, तो इसका मतलब वो इसी होटल में ही रहता था। तभी वहाँ पर अदराज आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ उससे अर्जुन के बारे में पूछता है। तब अदराज एकदम घबरा कर कहता है कि क्या वो जूलिया और अर्जुन से मिले थे। दरअसल अर्जुन और जूलिया उसी होटल में काम किया करते थे और अर्जुन अदराज का पर्सनल सेक्रेटरी था, पर अदराज को जब पता चला कि अर्जुन का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था तो उसने उन दोनों को जॉब से निकाल दिया। अब ये सच था या रूमर्स थे ये तो किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद सिद्धार्थ रेणुका की मौत के बारे में गूगल पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। दरअसल एक एक्सीडेंट में उसकी कार पानी में डूब गई थी और सीट बेल्ट नहीं खुलने की वजह से रेणुका की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने मार्केट चले जाते हैं, जहाँ पर अदराज देखता है कि सिद्धार्थ और अंकिता के बीच रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी नहीं है और सिद्धार्थ के फादर के कहने पर वो लोग यहाँ पर अपने इस रिश्ते को सही करने के लिए ही आए हैं। साथ ही अंकिता को कई बार पैनिक अटैक्स भी आ चुके हैं और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके बाद अंकिता सैड खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर अदराज आकर उससे कहता है कि औरत को अपने हस्बैंड से डरना नहीं चाहिए। साथ ही वो उसे बताता है
कि उसका अपनी वाइफ रेणुका के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था। वो उसके लिए इतना ज्यादा पजेश था कि कभी उसके दर्द को वो समझ ही नहीं पाया। उसके मरने के बाद उसने कब्र पर जाकर कई बार उससे माफी भी मांगी, पर उससे भी उसे सुकून नहीं मिल पाया। आज भी वो अपनी गलती को याद करके बहुत रोता है और इतना कहकर अदराज रोने लगता है। इसलिए अंकिता उसके पास आकर उसे एक हक करती है और ऐसा करते हुए उसे सिद्धार्थ देख लेता है और अंकिता से कहता है कि वो अदराज से थोड़ा दूर ही रहे, वो उसकी मासूमियत का फायदा उठा सकता है। पर अंकिता को लगता था कि सच में ही अदराज दुख में है। उसके बाद रात को अंकिता को लगता है कि उसके गेट पर रेणुका खड़ी हुई है और ये देखकर वो एकदम से डर जाते हैं और बाहर निकलकर उसे एक वॉइस सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो अदराज के रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर अदराज चेयर पर बैठी हुई रेणुका से बात कर रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। और ये बात अंकिता को बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो रूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे चेयर पर सिर्फ रेणुका की ड्रेस ही मिलती है। और तभी वहाँ पर अदराज आ जाता है और वहाँ आने के लिए अंकिता पर गुस्सा करने लगता है। तभी रेणुका की चेयर अपने आप मूव करने लगती है और उस पर अंकिता को रेणुका की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर अंकिता डरते हुए सिद्धार्थ के पास आते हैं और वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है। पर जैसे वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकलते हैं तो उनके सामने अदराज आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पर सिद्धार्थ कह देता है कि वो लोग इंडिया वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अंकिता की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है। तब रास्ते में रुककर अंकिता सिद्धार्थ को सब कुछ बता देती है और सिद्धार्थ को ये सब अंकिता का हेलुसिनेशन लग रहा होता है क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी दवा जो नहीं ली थी। पर फिर भी वो उसकी बात मानकर उसे दूसरे मेंशन में लेकर आता है, जहाँ पर भी अंकिता को लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और वो फिर से डर जाती है। इसलिए सिद्धार्थ अंकिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर अंकिता अपने फोन में फेसबुक पर अर्जुन और जूलिया को मैसेज करती है कि वो उनसे मिलना चाहती है ताकि वो अदराज के बारे में उनसे पता कर सके। तभी उसे महसूस होता है कि टेबल के नीचे कोई है और जब वो टेबल के नीचे झांक कर देखती है तो वहाँ पर उसे रेणुका का भूत दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और सिद्धार्थ उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसके बाद वहाँ से आते टाइम उन्हें अदराज मिल जाता है और अदराज उन पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग इंडिया नहीं गए, उन्होंने उससे झूठ बोला। वो अंकिता को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और इसीलिए सिद्धार्थ की अदराज के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद जब वो लोग वापस अपने रूम में आते हैं तो अंकिता का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और उसका पासपोर्ट मिसिंग होता है और तब तक वहाँ पर अदराज भी आ चुका होता है। इसलिए सिद्धार्थ को लगता है कि अदराज ने ही उसके पासपोर्ट को चुराया है क्योंकि वहाँ के एड्रेस के बारे में किसी और को पता ही नहीं था और इसीलिए सिद्धार्थ अदराज को बुरी तरह से मारने लगता है। पर अदराज उसे बताता है कि वो यहाँ पर अंकिता से सिर्फ माफी मांगने आया था। साथ ही वो रेणुका की ड्रेस को अंकिता को ले जाकर देता है ताकि वो रेणुका की यादों को अपनी इमेजिनेशन से निकाल सके, क्योंकि उस होटल में उसे हर जगह रेणुका का एहसास होता था और इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब भी रहता था। अब उसके जाने के बाद सिद्धार्थ को लगता है कि उसे अदराज के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी वाइफ की मौत के ट्रॉमा से अभी तक निकल भी नहीं पाया था। और उसके बाद अंकिता अदराज को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका पासपोर्ट उसके ही पास है। पर ये सब सुनकर अदराज कॉल कट कर देता है और अंकिता का शक अदराज पर अब और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अदराज जरूर कुछ उससे छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो इसके लिए पुलिस को कॉल करने वाली ही होती है कि तभी जूलिया का मैसेज उसके पास आता है और वो उससे मिलने के लिए उसे बुलाती है, जहाँ पर जूलिया अंकिता को बताती है कि अदराज बहुत ही डेंजरस पर्सन है। उसे नहीं पता कि इतने सालों तक अर्जुन ने उसे कैसे टॉलरेट किया, क्योंकि वो ही उसके सबसे ज्यादा करीब रहता था। पर ऐसा रूमर है कि अदराज की वाइफ रेणुका के साथ अर्जुन का कोई ना कोई अफेयर था। वो हमेशा उसके पीछे पप्पी की तरह घूमता रहता था और जब इस बारे में अदराज को पता चला था तो उसने रेणुका से बात करना ही बंद कर दिया था। यहाँ तक कि वो रेणुका के फ्यूनरल में भी नहीं गया था। उसने अपने आप को उस हॉरिफिक होटल में बंद कर लिया था और कभी बाहर ही नहीं आया। और उधर सिद्धार्थ अदराज के पास जाता है और उसे उसकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कहता है। साथ ही वो शाम को अपने साथ उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। दूसरी तरफ जूलिया अंकिता से कहती है कि अदराज के बारे में उसे और अगर पता करना है तो उसे अर्जुन से मिलना होगा, पर वो इस टाइम पर कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता था। उधर सिद्धार्थ के फादर की कॉल उस पर आती है और वो वीडियो कॉल पर अदराज को उसे दूर से दिखाता है, पर उसके फादर कहते हैं कि ये पर्सन अदराज नहीं है और फिर अदराज सिद्धार्थ को किडनैप कर लेता है। उधर अंकिता सिद्धार्थ के नंबर को कॉल कर रही होती है पर उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा होता है
और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। साथ ही उसे रेणुका की वॉइस सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए अदराज के पास तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अदराज सिद्धार्थ को मारकर उसे रेणुका की कब्र के पास दफनाने के लिए लाया हुआ होता है। पर तभी वहाँ पर अंकिता आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें अंकिता के थ्रू अदराज की सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल वो इंसान अदराज नहीं अर्जुन था। अदराज को तो उसने बहुत पहले ही मार दिया था। जिसका फोटो अंकिता ने अर्जुन के डॉक्यूमेंट के साथ देखा था वो रियल अदराज था और अर्जुन उसका असिस्टेंट था। पर कुछ टाइम बाद अर्जुन को रेणुका पसंद आने लगी थी और उसे पाने के लिए वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। पर रेणुका अपने हस्बैंड अदराज से बहुत प्यार करती थी। हालांकि उनके बीच रिलेशन ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, फिर भी वो उससे प्यार करती थी और ये बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब रेणुका का एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पर रेणुका के साथ कार में अर्जुन भी मौजूद था। पर अर्जुन उस टाइम खुद तो वहाँ से निकल आया, पर उसने रेणुका को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। वैसे तो रेणुका की मौत का जिम्मेदार अर्जुन ही था, पर उसने उसकी मौत का जिम्मेदार अदराज को माना। और जो पोर्ट्रेट में अदराज का फेस डिसफिगर था वो अर्जुन ने ही गुस्से में किया था और फिर उसने अर्जुन को भी मार दिया था। और उसके बाद अदराज बनकर वो खुद गुमनाहों की तरह उस होटल में रहने लगा था। और इन सारी बातों के बारे में अंकिता को रेणुका की स्पिरिट ने ही बताया था। उसके बाद अंकिता देखती है कि सिद्धार्थ जिंदा है और मौका पाकर वो दोनों अर्जुन को इंजर्ड करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर अर्जुन को अंकिता मिल जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। पर तब तक अंकिता पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी होती है, इसीलिए पुलिस आकर अर्जुन को वहाँ पर पकड़ लेती है। और तब अर्जुन को अंकिता के पीछे रेणुका की स्पिरिट दिखाई देती है और उसे देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगता है। वो एक तरह से मेंटली अनस्टेबल पर्सन बन चुका था रेणुका की मौत के बाद से। उसके बाद सिद्धार्थ और अंकिता एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और अर्जुन का क्या होता है एक किसी को भी नहीं पता। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक